बड़ी नजर है मेरी। हुसैन ने करबला में हक, जल्दी बोलो, हक। तो मैं उनसे कहता हूं ये बात अधूरी है, यहां से बात शुरू नहीं हुई है, ये तो तुमने नतीजा बताया है। इकबाल कहता है ये बात पूरी नहीं है, अधूरी है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में हक अदा कर दिया। वो कहता है पूरी बात ये है कि पहले अली ने बाप होने का मदीने में हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे भाई इसका मतलब यह है कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ये निजर नहीं करेंगे कि अल्लाह ने औलाद दी है तो जहन्नम से भी अल्लाह बचाए, तब तक उसकी औलाद भी बचने वाली नहीं है। क्योंकि उस अगर वो उसे दीन न दे तो बेदीन का क्या ठिकाना है बताइए। इधर देखो, ए भाई चाय वाले, मेरे भाई बहुत जमाना हो गया, अब चले जाओ भाई, बड़ी तकलीफ में है। हाँ, अभी आगे से जलसा कराया तो करो तो औरतों के साथ पर्दे डाल दिया करो। जलसों को तो कम से कम दीनदार बनाओ। जलसों के अंदर औरतें और मर्दों में एक फर्क होना चाहिए। मेरी बात मैं शुरू कर रहा हूं। चाय वाले भाई से गुजारिश है, मेरी तकरीर के बाद आप खूब चाय बेचिए, मगर फिलहाल आप यहां से तशरीफ ले जाइए। मेरी तरफ देखिए। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं जब थोड़ा समझदार हुआ 7-8 साल का, तो मेरी मां मुझसे कहती थी रोज, बेटे नमाज पढ़ा करो। मगर मैं उसकी बात कभी मान लेता था, नहीं मानता था, कभी कभी नहीं मानता था। तो वो ज्यादा नाराज तो होती थी मगर कुछ करती नहीं थी। कहते मुझे खबर नहीं हुई कि मैं 10 साल का हो गया था और मेरी माँ ने रोटी बना रही थी, कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। उसने गुस्से से कहा चाहता है कि नहीं जाता है? कहते मैं बैठा रहा, वो उठी, उसने जो बेलन से रोटी बनाती थी वही मेरे सर पे मारा, सर के अंदर से खून निकला। मैं डर गया, मेरी माँ जा रहा हूँ, एकदम कांपने लगा और मैं कांपते कांपते नमाज पढ़ के आया। और उसके बाद मैं नमाज पढ़ता रहा, मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने उससे कहा मेरी माँ बचपन से तुझसे एक दिल में कलिश है, तूने मेरे सर को फाड़ा था, आज तेरा तू कमजोर है, ये बता तूने मेरे सर को क्यों फाड़ा था? मरने वाली थी मेरी माँ, आंखों में आंसू ला के बोली मेरे बेटे इस वजह से कि मुझे मेरे बेटे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारी लड़कियां नाचती रहे, ये बेटे आपके पबजी और मोबाइल में गेमिंग कर रहे हैं, उसकी वजह माँ बाप है। आप में से 2 लोग 3 लोग भी ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें अल्लाह ने औलाद भी दी है और जिन्होंने कभी 2 रकअत नमाज पढ़ के खास तौर से ये कहा हो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बे औलाद नहीं हूं, तूने मुझे औलाद दी है। कितने बे औलाद हैं? आप में से कोई 2-3 लोग भी नहीं बैठे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी में इतना भी ध्यान दिया हो। हालांकि इमाम गजाली कहते हैं औलाद पे जब शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह औलाद में बरकतें अता कर देगा। कहने लगे साहब पैदा हो गई तो कैसे बरकतें होंगी? कि अल्लाह तेरी औलाद को नेक बना देगा। क्या कर देगा बोलो? इसका मतलब यह है कि लाहौर में पुराने जमानों में 5 बच्चे अच्छे नंबरों से जब पास हुए तो मैनेजमेंट ने उन्हें देखा, बड़े काबिल बच्चे थे मगर गरीब थे। आज भी शहरों में जाके देख लो, अमीरों के बच्चे तो मस्तियां करते हैं, पैसे बिगाड़ते हैं, मगर गरीबों के बच्चे आज भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। गरीबों के बच्चे पास हो गए, मैनेजमेंट ने कहा हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम अपना फ्यूचर प्लान बताओ। तो एक बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं,
एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा जो सबसे ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, उससे बोले तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रो मत मेरे बेटे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मुझे पता है मास्टर बोला कि तुम कमजोर बाप की औलाद हो, मगर बिल्कुल आंसू ना लाओ। क्या बनना चाहते हो? बच्चा आगे से बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। ओ मास्टर बोला बेटे तुझे खबर नहीं, सिहाबी तो हुजूर का जमाना पाता है, वही सिहाबी है, मगर तू ये बात क्यों कह रहा है? कहने लगे इस वजह से डॉक्टर मास्टर साहब कि मेरी माँ ने बचपन से जब मुझे पाला तो और औरतें अपने बच्चों को लोरियां झूठी कहानियां सुनाती हैं, पंजाबी लोरियां सुनाती हैं, मगर मेरी माँ ने कभी लोरी नहीं सुनाई। वो किसी दिन अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, किसी दिन उमर फारूक आजम की बातें बताती है, किसी दिन उस्मान गनी की बातें बताती है, किसी दिन मौला अली की बातें बताती है, किसी दिन वो बताती है कि बिलाल के सीने पे कैसे पत्थर रखा जाता था, किसी दिन वो बताती है कि कैसे सहाबा इकराम के सरों पे कोले डाल दिए जाते थे और कैसे उनको गरम रेत पर लिटाला जाता था। मेरे मास्टर साहब, मेरी अम्मी मुझे ये कहती है कि सहाबी से हुजूर बहुत प्यार करते हैं। फिर मास्टर से वो बच्चा जो कि 10 साल का था, तकरीबन 8-9 साल का, कहने लगा मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, मेरे हुजूर मुझे प्यार करें। मास्टर बोला बेटे सहाबी तो नहीं बनोगे, मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बहुत बड़ा आदमी बना। उस बच्चे का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहा कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खामोश मजमा। मेरी इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हम सबको जितना भी दीन मिला है ना, तो पहले अपने माँ बाप से मिला है। बोलो किसने हुजूर का नाम पहले से गाया था? पहले कौन बताता है सरकार का नाम? बोलो, माँ बाप तो बताते हैं। अब मेरी तरफ देखो, अपनी औलाद को हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ मेरी। और अब मुझे बताओ, औरतें अब ला ही नहीं रहे आप ऐसी, अब तो देखने की तैयारी नहीं चल रही। एक औरत हमारे यहाँ आई, कुरान पढ़ी हुई थी, तो उसका आदमी था जाहिल, उसने अपने आदमी से कहा तुम कुरान नहीं पढ़ना जानते? कहा कि मैं आपको पढ़ा दूंगी। अल्लाह अकबर, उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। उसने, जल्दी बोलो। देखो आप चाहे कैसे भी सुनोगे, मुझे तो सुनाना है ना। देखो माइक वाले बोल रहे हैं, ये कैमरे वाले बोल रहे हैं, मगर आप लोग नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ जवाब दो ना हाँ ना में। यानी पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे कि भाई नेक लड़की मिले। अब तो मालदार की बेटियों की शादियां खूब हो रही हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं। गरीब की बेटी नेक भी है, होनहार भी है, काम काज भी जानती है, मगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं। गरीब कह रहा है हजरत कोई मेरे लिए तावीज कर दो जो मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहने लगे भाई मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तावीज से रिश्ते नहीं आते, दौलत से रिश्ते आते हैं। तू गरीब है, इस वजह से तेरे घर कोई रिश्ता नहीं आता है। तेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, मगर गरीब के घर रिश्ता नहीं आता। मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले लोग शादियां करते थे, ये कितनी बड़ी खराब बात है। इंसान जो है ना, वो शादियां करने से पहले लड़की नेक नहीं देखता। मैं कहता हूँ अगर रंग उसका सांवला भी हो, नबी पाक की हदीस के मुताबिक, हुजूर की हदीस के मफहूम के मुताबिक, वो औरत जिसके रंग भी खूबसूरत ना हो और जो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी ना हो, अगर दीन उसके अंदर है तो उससे शादी कर लो। पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे, अब आपके यहाँ नहीं पता। हमारे यहाँ जब कोई शादी करता था तो नानी को भी चेक करते थे कि भाई अगर एक लड़की ठीक आ गई तो नस्ल बदल देगी, और एक लड़की बिगड़ी भी आ गई तो नस्ल खराब कर देगी। बात बिल्कुल ठीक थी। पहले लोग दौलत पे नहीं जाते थे, अखलाक पे जाते थे, दीन पर जाते थे। वो समझते थे, उन्हें पता था कि नानी अगर शरीफ है तो उसकी बेटी पे असर होगा, और बेटी का असर
उसकी बेटी पर होगा। तो नानी को देख के शादी करते थे लोग, बिल्कुल ठीक शादी करते थे। वो पहले अक्लमंद थे, आजकल की तरह बेवकूफ नहीं थे जो दौलत के चक्कर में शादी करते थे। और जिस दौलतमंद फूहड़ लड़की को वो दुल्हन बना के लाते हैं, वही एक दिन बूढ़े को लात मार के बाहर निकाल देती है। तो कहता है मियां कोई ताबीज दे दो, मेरी नई वाली दुल्हन ने मुझे निकाल दिया। अरे तो तू भी तो उससे सौदा करके लेके आया ना, तूने भी तो उसे कब देखा था, तूने उसके माल को देखा था और तूने उसके बाप से माल लिया। तू उसे बेटी बना के ना लाया, बल्कि तू उससे तिजारत करके लाया है। अगर तू बेटी बना के लाया होता तो वो तेरा एहतराम करती। पहले के लोग नानी देखते थे कि नानी शरीफ तो बेटी शरीफ, बेटी शरीफ तो नवासी शरीफ, और बिल्कुल ठीक देखते थे। इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, क्या कहने, सुभान अल्लाह। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे, मेरा मालिक मदीना दिखाए। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुभान अल्लाह। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जब माएं नेक आएंगी घर में बच्चियां तभी तो नेक होंगी ना। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जो बेचारा कभी अपनी मां के साथ मधुपुर के बाजार में नहीं घूमा, मगर बेचारा अपनी बीबी के साथ बच्चा पीछे पीछे लेके गया, वो आगे आगे गई, ये हजरत पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे हैं। ये भाई साहब घर आ गए तो पड़ोसन ने कहा उसकी बीबी से, तेरा आदमी को मैंने मां के साथ कभी बाजार जाते नहीं देखा, बहनों के साथ नहीं देखा, मगर तेरी वजह से वो धूप में दोपहर में बाजार होके आया है। तो उसने कहा तुम ताने मार रही हो? कहा नहीं नहीं मेरी बहन, अगर वो तेरी वजह से धूप में बाजार में जा सकता है तो तू चाहे तो वो मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ सकता है। क्या ख्याल है? औरत बदलती है आदमी को नहीं, सिर्फ आदमी की जिम्मेदारी है, औरत की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा मेरी तरफ देखें, मैं आपसे कर रहा हूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उनकी 2 बीबियां थी, 1000 बीघा जमीन थी। जल्दी बोलो कितनी बीघा जमीन थी? जल्दी बोलो, आप जरा बताओ मुझे। ये 2 बीबियां हैं, उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी। जरा जोर से तो बोलो यार, 2 बीबियां नमाज नहीं पढ़ती थी। इधर के लोगों को अल्लाह ने जबान दी है तो तुम भी बोलो जरा, क्यों अच्छी थी वो? क्योंकि नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, उसका बाप नमाजी, उसकी माँ नमाजी, उसका घर नमाजी, सारा खानदान नमाजी। मगर ये जो है ना, ये नमाज इसके यहाँ के इसका दम घुटने लगा। ना वो चौधरी नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना उसकी बीबी नमाज पढ़े, ना कोई नौकर नमाज पढ़े। 100 से ज्यादा नौकर थे उसकी हवेली में, एक बड़ा जमींदार आदमी। अब उसने देखा कि कोई नमाज नहीं पढ़ता है, दम घुटने लगा। वो नमाज पढ़ती थी, उसका वो भी चौधरी की बेटी थी, मगर नमाज वो भी पढ़ती थी, उसके बाबा उसके घर में नमाज का माहौल था, और यहाँ आके उसका दम घुटने लगा। तो उसने सोचा इस घर को बदलना कैसे है। देखो उसने एकदम नहीं कहा, बल्कि दिमाग लगाया। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेकर के जाता है रात को सोते वक्त नौकर। उसने दूध नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की कितनी हैसियत, वो हट गया। इसने बेहतरीन तरीके से दूध को उठाया, बादाम शदाम डाल के, अच्छे से मुनक्के डाल के, और लेके गई और जाके बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध। उसने कहा मेरी पहली भी 2 बीवियां हैं, वो कभी दूध लेकर के नहीं आई। तो मुस्कुरा के बोली हुजूर उनका मामला वो जाने, मगर इतना नौकर का हक नहीं है जितना मेरा हक है आपकी खिदमत करने का। चौधरी ने थोड़ा बहुत सोचा, दूध उसने पी लिया। कहा चौधरी साहब आपका जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर में अपनी अम्मा के पांव दबाती थी, अपने अब्बा की खिदमत करती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी खिदमत करूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने जो है ना वो पांव
दबाना जानती भी थी। कुछ लोग दबाते हैं दर्द कर देते हैं, ऐसे उनको क्या पता, ऐसी उसमें जोर लगाने लगते हैं। उसको उसके जो है वो उसको उसके पॉइंट पता थे कहां दबाना है, और उसने जैसी पॉइंट पे हाथ लगाया है और दर्द दबाना शुरू किया है, चौधरी को सुरूर आने लगा, चौधरी की आंखों में नींद आने लगी। जब चौधरी सोने लगा, मोटा ताजी आदमी कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, मगर अगर आप बुरा ना माने इजाजत दें तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक तो वो चौधरी घमंड होते हैं जमींदार, और दूसरा वो मर्द भी घमंडी होते हैं अक्सर। घमंड का हाल मर्द का ये होता है कि वो 100 किलोमीटर से आके घर में बैठ के कहता है पानी लेके आओ। अबे जब 100 किलोमीटर सफर कर लिया तो फिर इतना 4 कदम पानी पीने में तुमको क्या तकलीफ है? कहने लगे वो जहां चलती है ना दादागिरी, वह चलाने में जरा थोड़ा सा मजा आता है, इस वजह से। हाँ ना, तभी तो हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं। एक तो वो मर्द, दूसरा चौधरी। गए भाग यहां से, मुझे समझाएगी, जा अपना काम कर। बेचारी चली गई, दिल पे धक्का तो लगा, मगर अल्लाह वाले बहुत जल्दी हार मानते, जल्दी बोलो मानते लगे रहते हैं, और अल्लाह से भी लो लगाते रहते हैं, काम भी अपना करते रहते हैं। उन्हें पता है कि मामलात बदल जाते हैं। अब ये जो खातून है ना, ये जाती रही, इसने दूसरे दिन भी गई, और दूसरे दिन फिर इसने दूध तैयार किया और कहने लगी चौधरी साहब लीजिए पीजिए। का उसने कल का दूध भी अच्छा था, उसे याद आया कल पाँव की दबाने का आराम भी याद आया, तो कहने लगा ठीक है मगर नमाज के लिए तो नहीं कहोगी? कल देखती हूँ, आप दूध तो पीजिए। इसने दूध पिलाया, उसके बाद इसने पांव दबाना शुरू किए। चौधरी को फिर खर्राटे आए, इसने फिर हिम्मत जुटा के कहा चौधरी साहब सोने लगे, करने लगा। कहने लगे चौधरी साहब इजाजत दो, अगर बुरा ना मानो गुस्सा ना करो तो फजर के लिए सुबह को उठा दूं। ऐसी लात मारी इस चौधरी ने कि वो नीचे गिरी, और अचानक गिरी तो मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया, मुंह में से खून निकलने लगा और इसके होंठ फट गए। और इसने फिर भी इतनी नेक औरत थी, एक लफ्ज नहीं बोला। इतनी शरीफ, न जाने कितनी उसकी मां शरीफ होगी जिसने इतनी शरीफ औरत की लड़की की तरबियत इतनी शराफत के साथ की। उसने बेहतरीन तरीके से अपने बर्तन उठाए, उफ तक नहीं कहा, आंखों में आंसू लाके मुंह का खून पोंछते हुए चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। आती रही, गालियां खाती रही, पिटती रही। एक हफ्ता तकरीबन गुजरा तो चौधरी बोला तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, पिटती है, गालियां खाती है, तुझे क्या लालच है जो रोज रोज एक ही बात कहती है? तो जब उसने ये कहा तो वो आंखों में आंसू ला के बोली चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल। क्या मतलब? कि तेरा नमक खाती। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर का पानी भी पिए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेनमाजी कयामत के दिन चौधरी फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। बस इस वजह से अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे बेनमाजी, और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? इसी वजह से तेरी लातें, तेरी गालियां, तेरे धक्के सब गवारा हैं, मगर मैं कोशिश करती रहूंगी सुबह को उठा दूं। चौधरी ने कहा तू ना उठाना, सुबह को मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, और जैसी बीबी उठी है उसका दिल खुशी के मारे झूम पड़ा, और फिर उसने वुजू किया, चौधरी ने भी वुजू किया, और उसके बाद दोनों जब सजदे में गए तो वो औरत रो के बोली मालिक तू जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे मालूम है कि तेरी बंदी कितनी सताई गई है, कितनी मैंने लातें बर्दाश्त की हैं, कितना मुझे मारा गया है, मगर ये बड़ी मुश्किलों से और तेरे करम से सजदे में आ गया है। यहाँ तक लाना ये मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना ये तेरा काम है। और अर्ज करती थी मालिक मैं कमजोर हूँ, मैं तू बेपनाह ताकतों वाला है, तू यतीमों और मिस्कीनों को नवाजने वाला है, मेरे आदमी को बदल दे, इसके दिल को बदल दे। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी का ऐसा दिल बदला कि फिर कभी तहज्जुद तक
तक की नमाज वो नहीं छोड़ता था। उसने अपनी हवेली के सामने एक बड़ी मस्जिद बनवाई, एक मदरसा बनवाया, उसके 100 के 100 नौकर नमाजी, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी। उसने इलाके में अपने गांव में जा जाकर अपनी रियासत में लोगों से नमाज की तबलीग की, पूरा इलाके नमाजी बनने लगा। एक औरत ने एक चौधरी को नहीं बदला, बल्कि एक पूरे गांव को, एक पूरे इलाके को बदल दिया। मियां, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा भी कोई आम नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जिसके बारे में मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि पंजाब के इलाके में गौसुल आज़म का इतना करीबी कोई नहीं है जिनका सुल्तान मोहम्मद बाहू है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा कुतुबुल अक़ताब बनता है, जब माँ नेक हो तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादर जिलानी बनता है, और जब माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हुसैन इब्न अली। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो, जब हमारी शादियां ही ऐसी हो रही हैं कि जिसकी बुनियादी गलत की जा रही है, नाचने गाने वाली शादियां, हुड़दंग मचाने वाली डांस और डीजे और इस पे बदतमीजियां, ये सब करने वाली शादियां, एक हमारे यहाँ की शादियां हैं। एक आदमी अपनी बीवी को सजा सवार के लेके जा रहा है शादी में। मालूम है इसका क्या मतलब? इसका मतलब साफ क्या? इसका मतलब यह है कि वो दुनिया वालों को बता रहा है, देखो मुझे बदला मिल गया, मैं दूसरे की बीवी को ताकूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि इसे भी लोग देखें। अभी नीतीश कुमार ने वो हटा दिया मुंह से नकाब एक लड़की का, तो बड़ी तकलीफ हुई, होनी भी चाहिए, चलो ठीक है, ईमान का हिस्सा है। एक मुसलमान लड़की की बेइज्जती की उसने, मगर सवाल यह है कि उसने हटाया तो आपको तकलीफ हुई, और आपने तो अपनी औरतों को ऐसे ही बेपर्दा कर दिया, तब कोई तकलीफ नहीं। फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहा है और अपनी बेटी बेपर्दा जा रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ कमेंट कर रहा है और अपनी बीवी का पर्दा कोई नहीं। बोलो, वो तो गैर है, उनसे हमारा क्या ताल्लुक? वो तो दुश्मनाने इस्लाम है, उनसे हमारा क्या ताल्लुक? हमारा ताल्लुक तो अपने लोगों से। उस वक्त ईमान कहां चला गया जब तेरी बेटी बेपर्दा हुई थी, आपकी बेटी बेपर्दा हुई, उस वक्त नहीं दिल को वो लगा, ईमान का जज्बा जोश नहीं आया उस वक्त। मेरी बहनों से पूछो, ये कयामत के दिन क्या जवाब देंगी जिनके पास कपड़े तो खूबसूरत हैं मगर पर्दा कोई नहीं, इन्होंने कपड़े तो पहने मगर वो फिटिंग के, बेहुदा, आदि आस्तीन के। अरे उलमा बैठे, पूछो अगर कोई औरत वुजू करने जा रही है, वुजू, ये आदि आस्तीन के कपड़े पहनना कितना सख्त हराम होगा, ये सोचो। औरत के लिए हुक्म ये है कि अगर वो अपना हाथ खोल के वुजू करना चाहती है और गैर महरम उसे देख लेगा और कोई दूसरी सूरत नहीं है, वो जो है वो मजबूर है, और अगर वो वुजू करेगी तो देख लेगा गैर महरम, तो फुकहा फरमाते हैं वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज, यानी मिट्टी से तयम्मुम कर ले, अपना हाथ ना दिखाए। फिटिंग का लिबास पहनने वाली बच्चियां, शादियों में हुड़दंग करने वाले लोग, अच्छे लोग तो अब शादी में जाते भी नहीं। एक आलिम साहब कह रहे थे, सही साहब मैं तो निकाह पढ़ाने नहीं जाता, शागिर्द को भेज देता हूं। क्यों? कहने लगे जब मैं देखता हूं मुसलमान 15-15 साल की बच्चियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते तो मुझे अफसोस होता है। तो पहले तो समझाया, जब मेरी बात नहीं मानी गई तो फिर मैं वहां जाना, इधर देखो, इधर देखो,
मेरी तरफ देखो, एक आपकी शादी है, एक आपके यहाँ की शादियां, एक हुजूर के घर में शादी हुई है। जरा सोचो तो, नबी पाक की बेटी दुल्हन बनी है। खुदा की कसम, नबियों के बाद इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो, अली और फातिमा का जोड़ा। ऐसा भी किसी का जोड़ा है? हुजूर की बेटी की शादी हुई है। हजरत अली कहते हैं, मैं अपने कमरे में गया और मैंने जैसे ही फातिमा को देखा मैं रोने लगा। पहली मर्तबा उनको देखा था शादी के बाद। फरमाते पहली मर्तबा मैंने उनको देखा था, मैं अंदर कमरे में गया तो वो बैठी थी, मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? जरा गौर करना, इस एहसास को दिल में जरा लेके आने की कोशिश करना। ये कितनी बड़ी बात मैं आपको बयान कर रहा हूं, कितनी बड़ी ये बात है सोचने वाली। सैयदना मौला अली कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आप रोते हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? तो मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, बात पसंद की नहीं है, आप अल्लाह का करम है कि आप मेरी दुल्हन बनी है, मेरी बीबी में आप मेरे निकाह में आई हैं, अल्लाह का फजल है। कहा, फिर आप रोते क्यों है? कि अल्लाह ने कितना हिल्म आपको अता किया, ये देख के मुझे रश्क आ रहा है। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपको अल्लाह ने कितना ही नवाजा है और हुजूर ने क्या आपकी बेहतरीन परवरिश की है कि हर लड़की के दिल में आरजू होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है, तो चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमर लगे हुए हैं। कितने पैमर? 17। ये किसकी बेटी दुल्हन बनी है? हजरत अली कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे सरताज दिल बिल्कुल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत फरमाया था तो कह दिया था, फातिमा